सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ऑटो सैलरी प्रोसेस 1 जुलाई 2021 से होगा शुरू। नवीन दिशा निर्देश, आवश्यक दस्तावेज और मुख्य प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो अब सैलरी प्रोसेस है वो ऑटो सैलरी प्रोसेस हो जाएगा। ओटीपी आधारित होगा। इसमें मुख्य प्रक्रिया क्या रहेगी, साथ में कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। राजस्थान सरकार द्वारा आज हाल ही में एक परिपत्र जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आईएफएमएस के तहत अब ऑटो वेतन बिल प्रक्रिया रहेगी। वेतन भुगतान के विवरण में दक्षता बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 से ऑटो वेतन संवितरण शुरू किया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2021 से ऑटो सैलरी प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रक्रिया में आईएफएमएस के दायरे में आईटी सक्षम प्रणाली बिना मैनुअल के निश्चित समय के अंतराल में वेतन के ऑटो वितरण की सुविधा प्रदान करेगी। अब ये प्रक्रिया दोस्तों अलग अलग तरह से, दो तरह से लागू होगी। यानी 1 जुलाई 2021 से जून के वेतन बिलों का भुगतान जो जुलाई में किया जाएगा और सभी के लिए जो शुरू किया जाएगा वो 1 अगस्त 2021 से शुरू किया जाएगा। यानी पहले यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से जयपुर में, यह प्रक्रिया आरंभ में कोषागार जयपुर ग्रामीण से शुरू की जाएगी। उसके बाद 1 अगस्त 2021 से सभी के हितार्थ शुरू कर दिया जाएगा। ऑटो वेतन वितरण मुख्य प्रक्रिया अनुबंध में संलग्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि पूर्ण शुद्धता रखने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, पीडी खातों के लिए क्या रहेगा। जैसे कि ऑटो वेतन में ई ट्रेजरी अधिकारी के एकल सर्वर प्रमाण पत्र के माध्यम से संसाधित, प्रमाणित और वितरित किया जाएगा। लेकिन डीडीओ पीडी खाता धारक सभी ट्रेजरी अधिकारी भुगतान की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। डीडीओ पीडी खाता धारकों कोषागार के स्तर पर डेटा फ्रीजिंग, पहली बार वेतन प्रसंस्करण और संपादन के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण विकसित किया जाएगा। तो पहली बार जब ये काम होगा तो ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए विकसित किया जाएगा, जिसके बारे में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। पूर्ण प्रक्रिया के कार्यान्वयन से पहले एनआईसी व डीटीए द्वारा सभी हितधारकों को आभासी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हेल्प डेस्क सुविधा डीटीए स्थित आईएफएमएस के वर्तमान हेल्प डेस्क के साथ उपलब्ध रहेगी। आगे हम बात करेंगे वेतन बिलों के स्वचालन के लिए निम्नलिखित जो दिशा निर्देश है हितधारकों पर लागू होंगे कि डीडीओ पीडी खाता धारक सटीक मास्टर डेटा के रख रखाव और नियमों के अनुसार वेतन बिल तैयार करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यदि कोई गलत भुगतान होता है तो अगले माह वेतन से तत्काल वसूली की जाएगी। सिस्टम का लॉगिन विवरण और पासवर्ड साझा नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में डीडीओ और पीडी खाता धारक। वेतन के बिल ई ट्रेजरी अधिकारी यानी डीटीए के नाम से बने एकल सर्वर प्रमाण पत्र के माध्यम से पारित, संधारित, प्रमाणित ईसीएस फाइलों को पारित किया जाएगा। लेकिन डीडीओ पीडी खाता धारक या सभी ट्रेजरी अधिकारी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। भुगतान डीडीओ पीडी खाता धारक कोषागार स्तर पर डेटा फ्रीजिंग, पहली बार वेतन संस्करण संपादन के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण विकसित किया जाएगा। ट्रेजरी अधिकारी भी निर्धारित समय अवधि के भीतर बिलों की जांच और प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी होंगे। ईसीएस फाइलें ट्रेजरी अधिकारियों के सर्वर प्रमाण पत्रों के साथ अनुमति अनुसार स्वचालित से उत्पन्न होगी। डीडीओ पीडी खाता धारकों नाम और पदनाम का विवरण सिस्टम के माध्यम से बिलों पर मुद्रित प्रदर्शित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सिस्टम में डीडीओ पंजीकरण अनिवार्य होगा। सभी डीडीओएस पीडी खाता धारक कोषागार अधिकारी प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे। ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए सिस्टम में सही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और आईटी सक्षम प्रणाली के तय में की गई समय सीमा सभी पर लागू होगी। साथ ही विभागाध्यक्ष ऑटोमेशन मोड के माध्यम से किए गए वेतन भुगतान की मासिक स्थिति की समीक्षा करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि सिस्टम के माध्यम से सटीक भुगतान किया जा रहा है। एचओडी इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किए गए बिलों के लिए पोस्ट ऑडिट की व्यवस्था भी करेगा। अप्रैल के भुगतान में के मार्च के वेतन बिल के लिए सिस्टम अगले वित्तीय वर्ष के से पहले कार्य दिवस पर बजट उपलब्धता के साथ बिलों को स्वचालित रूप से अग्रेषित करेगा। बाद में भुगतान स्वचालन प्रक्रियाओं के साथ एकल ट्रेजरी कार्य भी विकसित किए जाएंगे। और जो नियमित होने वाले हैं उनके जो अब अपलोड दस्तावेज करने हैं नियमित के लिए अपवाद वेतन भुगतान कहाँ है अपलोडिंग दस्तावेज आवश्यक, जैसे कर्मचारी का स्थानांतरण, एपीओ के समय निलंबन, सेवानिवृत्ति, वीआरएस, मृत्यु, पहली नियुक्ति, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, एसीपी डीए संशोधन, आधा वेतन अवकाश, लगाए गए शास्ति के कारण वेतन वृद्धि रोके जाने पर अवकाश यानी वेतन अवकाश के बिना वेतनमान संशोधन, पुरानी जगह पर एचआरए 6 महीने तक, क्रमांक, जीपीएफ एनपीएस में परिवर्तन, आयकर कटौती में परिवर्तन, एसआई जीपीएफ ऋण में कटौती पर, परिवीक्षा अवधि पर समाप्ति, आवंटन सरकार से बाहर छोड़ दिया है, त्रिमासिक गृह ऋण की कटौती पर समाप्ति पर, या 23 मार्च माह में जोखिम निधि कटौती, जीपीएफ कटौती में स्वैच्छिक वृद्धि या कमी, एसआई कटौती में स्वैच्छिक वृद्धि अगले 2 स्लैब तक केवल वेतन के लिए मार्च महीने में होती है। सरकार वसूली पर या सेवानिवृत्ति पर से पहले
SIGPF कटौती की समाप्ति पर वेतन आंशिक भुगतान या CCA या अन्य भत्तों में परिवर्तन, पे स्टेप अनकंडीशन में अग्रिम वेतन के आहरण में जैसे समाप्ति, अध्ययन अवकाश आदि में, शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग के मामले में विकलांग भत्ता स्वीकृति या सरकारी आदेशों के कारण कटौती जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष या सरकार के निर्णय के अनुसार अन्य कोई मामला केस हो तो ये स्टेप करने हैं, यानी आपको डाउनलोड कर अपलोड करने हैं दस्तावेज। इसके तहत ऑटो वेतन जो कि मुख्य प्रक्रिया रहेगी, वेतन विवरण में अद्यतन करना है वो DDO के लिए विंडो OTP प्रमाणीकरण के साथ वेतन विवरण और मास्टर डेटा यदि कोई हो तो परिवर्तन करना है। वेतन प्रसंस्करण के लिए कर्मचारी का चयन, अनुपस्थित वक्तव्य में प्रवेश ये है। इसकी जो समय अवधि है वो वेतन माह की 1 से 15 तारीख तक करना है। इसी प्रकार SIGPF NPS और आयकर की जांच और सत्यापन है कर्मचारी के लिए खिड़की है। आयकर GPF कटौती के लिए राशि की जो प्रविष्टि है वो न्यूनतम या नियंत्रण साथ कटौती के साथ वेतन माह की 1 से 10वीं और DDO महीने की 15 तारीख से पहले इन अनुरोधों पर सिस्टम पर कार्रवाई करेगा। इसी प्रकार बिल आवंटन और ऑटो वेतन प्रक्रियाएं पिछले महीने की प्रक्रिया के अनुसार ऑटो बिल नंबर की PD और द्वारा किए गए परिवर्तन DDOS। इसी प्रकार DDO इसमें भी चेक कर सकते हैं। समय अंतराल दिया गया है। ट्रेजरी DTA के सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट के साथ वेतन बिलों की ऑटो प्रोसेसिंग, वेतन बिल के साथ जैसे नाम, पद, कार्यालय का नाम, विवरण आदि उपलब्ध होगा। ऑटो प्रोसेस बिल ट्रेजरी सिस्टम स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। इसकी जो समय अवधि है वो 16 से दिवस यानी 16 से 22 दिन है। इसी प्रकार जो बिल प्रमाणीकरण प्रक्रिया और कोषागार की प्रक्रिया है वो खजानों के लिए खिड़की यानी सिस्टम उत्पन्न करेगा। टोकन रसीद संख्या स्वचालित रूप से DDO द्वारा प्रत्येक अग्रेसित वेतन बिल के खिलाफ बजट उपलब्धता के अनुसार कोषागार 2 कार्य दिवसों के भीतर बिलों को प्रमाणित आक्षेप करे। OTP आधारित और OTS पारित बिलों को OTP लॉगिन देख सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट की अनुमति के अनुसार ECS फाइलों का ऑटो जनरेशन और उन्हें भुगतान कुबेर IBR के लिए उपलब्ध करवाना। यदि इसमें एक नोट दिया गया है कि यदि कोषागार 2 कार्य दिवसों में बिलों को प्रमाणित करने में विफल रहते हैं तो सिस्टम बिल को स्वतः प्रमाणित करेगा, इसे ECS प्रक्रिया में प्रदान करेगा। इसके लिए जो समय अवधि है प्रमाणीकरण के लिए 2 कार्य दिवस दिए गए हैं। तो साथियों ये थे कुछ वेतन बिलों के ऑटो जनरेशन प्रक्रिया के तहत कुछ प्रक्रिया और कुछ निर्देश जो मैंने आपको बताए। साथ ही एक भी बात ध्यान में रखें कि जुलाई में फिलहाल ये जयपुर में लागू हो रही है, जयपुर ग्रामीण में बाद में यानी 1 अगस्त 2021 से सभी पर ये लागू हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।